जुमले यहाँ फेंके वहां भाग जाओ, जुमले वहां फेंके कहीं और भाग जाओ। दिल्ली का चुनाव हुआ, एक नहीं दो नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई। वादा किया गया था दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीना दिया जाएगा। एक फूटी कौड़ी दिल्ली की महिलाओं को अभी नहीं मिल रही है। बाकी और क्या क्या वादे किए गए थे, वो कैसे सब यमुना जी में बहा दिए गए, वो अलग बात है, उस पर बात किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन 2500 रुपए महीने का जो वादा था दिल्ली में, जो जुमला था, वो जुमला ही रह गया। महाराष्ट्र में वादा किया था लाडकी बहना के अंतर्गत 1500 से बढ़ाकर 2100 कर देंगे। आपको पता है 9 करोड़ महिलाओं को वो 1500 मिलने भी बंद कर दिए। जैसे ही दोबारा से सरकार बनी, कटनी छटनी कर कर 9 करोड़ महिलाओं को उस लाडकी बहना से ही निकाल दिया। बीजेपी का एक और जुमला था, और मुझे याद है मध्य प्रदेश में 1250 रुपए से लाडकी बहना बनाकर 3000 रुपए करेंगे। शिवराज जी ने वादा किया था, शिवराज जी को वहां से हटा दिया गया और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। 3000 रुपए तो भूल जाइए, फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है। जिनको 1250 मिलते थे उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसा ही एक वादा जेडीयू ने, घटक दल ने यहां पर किया था। 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए मिलने थे। वो उन 15 लाख की तरह जो आज भी आपके अकाउंट में आ रहे हैं, वो उन 2 करोड़ रोजगारों की तरह है जो आज भी बन रहे हैं 11 साल बाद। तो जुमले फेंकना और वादा निभाने में बहुत अंतर है। हम फिर से अपनी जो गारंटी है, जो स्कीम है, हम फिर से इसलिए दोहराएंगे क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और ये मैं फिर से कहूंगी, महिला के हाथ में जब भी पैसा आता है, परिवार ज्यादा शिक्षित, ज्यादा समृद्ध, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा स्वस्थ बनता है। और इसलिए जब बिहार की पात्र महिलाओं के हाथ में 2500 रुपए आएगा, उसका एक वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी जो कही जाती है, वो हम जरूर देखेंगे। और ये हमारी प्रतिबद्धता है, ये बिहार से हमारा वादा है, और हर बार की तरह हम ये वादा पूरा करेंगे। आपके सवालों का स्वागत है। अगर सवाल सुनो मोटो पे रहेगा तो अनुग्रह करूंगी। मैं सारे सवाल लूंगी, एक एक करके सुनील राज्य है दिग्विजय से। महिलाओं को पैसा देना पड़ेगा 2500 रुपए। पात्र महिलाओं को मैं बार बार कह रही हूँ, बिहार में की जनसंख्या करीब 14 करोड़ है, उसमें से आधी महिलाएं हैं। कुछ 40 रुपए या 67 रुपए के परिवारों से नहीं आती है। पात्र महिलाओं को ये के ऊपर ये योजना लागू होगी, उसका भी एक बड़ा वर्ग है। ये सम्मान राशि के तौर पे आप लोग दे रही है, सम्मान एक बिहार की महिला मांग रही है, 18,000 लाख परिवार के बहू है, वो न्याय मांग रही है, क्या उसको भी न्याय दिलाएंगी? क्या वैसी महिलाओं को और न्याय दिलवाएंगी? निजी जीवन पर राजनीतिक मंच से मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अगर मैं एक बेटी की बात करूंगी तो मुझे फिर और भी बहुत सारी बेटियों की बात करनी पड़ जाएगी, और उसमें जदयू से लेकर भाजपा भी कटघरे में खड़ी हो जाएगी। अगर मैं एक महिला के हक की बात करूंगी तो फिर यहाँ के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की भी धज्जियां खोलनी पड़ेगी। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें निजी पारिवारिक इशू होते हैं, उस पर मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। हमारे बिहार के नेत्रियां और नेता स्वतंत्र हैं, वो इस पर आपसे चर्चा भी कर चुके हैं। मैं बिहार आकर किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करूं, मुझे लगता है ये राजनीतिक मर्यादा नहीं है। सुप्रिया जी, एलायंस पार्टी में आपकी आरजेडी ने पहले इस योजना को लाने की घोषणा की थी और अब आप लोग ला रहे हैं। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी आपने बना रखा है, उसके बावजूद अलग अलग क्यों? अलग अलग क्या बात है? ये तो अच्छी बात है। पहले हमारे घटक दल ने कहा, वही बात हम कह रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे की बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को बढ़ा रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि उन्होंने कहा तो हम ऐसी योजना नहीं, हम तो उन्होंने ये योजना अनाउंस करी, हमने भी ये योजना अनाउंस करी। ये आपकी हमारे गठबंधन की प्रतिबद्धता को दिखाता है कि हम कितने सेम पेज पर हैं। अब हम एक थान के कटे हुए कपड़े तो है नहीं कि वो जैसे जिस दिन वो बोल रहे हैं उसी दिन हम बोलेंगे। उन्होंने अनाउंस करी, हमें हमारा भी मन था ये करने का, हमने भी अनाउंस करी। बिहार की महिलाओं को ये खुशी होनी चाहिए कि एक घटक दल ऐसा है जहां पर दोनों घटक एक एक
गठबंधन ऐसा है जहां पर दोनों घटक दल सेम बात कर रहे हैं, हमारे हित की बात कर रहे हैं, हमारे सम्मान की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक घटक दल है जहां पर मुख्यमंत्री की धज्जियां उनके घटक दल वाले ज्यादा उड़ा रहे हैं, जहां पर आपसी मुठभेड़ की और आपसी मनमुटाव की खबरें इतनी ज्यादा हैं कि हमारे यहाँ उसको सिरफुटौल कहा जाता है। तो हमारा गठबंधन तो एक ही तरह की बात कर रहा है। भाजपा इस पर आरोप लगा रही है कि क्रेडिट लेने की होड़ है। किस चीज पर? पहले आरजेडी ने किया, आप कर रही है। हम तो घटक दल है, हम तो एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो हम एक दूसरे को भी क्रेडिट देंगे और क्रेडिट लेंगे भी। भाजपा के पास आज बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई चेहरा है, ना कोई मुद्दा है। और असलियत यह है कि भाजपा जिस तरह की राजनीति और जिस तरह से नीचे से जमीन काट रही है मुख्यमंत्री जी की, वो भी जानते हैं, और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं आप मुझसे बेहतर समझते और जानते हैं, क्यों मेरे मुंह से वो कहलवाना चाहते हैं जिस पर आप लोग प्रेस क्लब में खूब चर्चा करते हैं। उसी टाइम को मोदी आ रहे बिहार, लगातार उनका दौरा जारी है, राहुल गांधी नेता है, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या विधानसभा चुनाव में ये असर डालेगा उनका यहाँ पे आना? नहीं, मोदी जी विधानसभा चुनाव में काफी जगह गए थे, कर्नाटका भी गए थे, हिमाचल को तो अपना दूसरा घर बताते थे, मोदी जी तेलंगाना भी गए थे, मोदी जी झारखंड भी आए थे, मोदी जी जम्मू कश्मीर भी गए थे, तो ज्यादा इफेक्ट तो नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस परिस्थिति से इस समय ये देश गुजर रहा है, बिहार प्राथमिकता है, हम सबकी प्राथमिकता है। बिहार तो तर्पण और अर्पण की भूमि है। क्या मोदी जी कुछ वक्त जो देश में हो रहा है उस पर केंद्रित नहीं कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि बजाय बिहार आने के मोदी जी को शायद सर्वदलीय बैठक में जाना चाहिए था? मैं तो कहती हूँ चलिए आप बिहार आए, आपने यहाँ पर हंसी ठिठोली करी, सब कुछ हुआ, आप वापस पहुंच गए शाम को और आप सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, आप दूसरी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, आप दिल्ली में थे, आप पार्लियामेंट का स्पेशल सत्र नहीं बुला रहे। एक जगह का प्रेसिडेंट बार बार कहता है मैंने सीज फायर कराया, ट्रेड की धमकी दी, मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। मोदी जी बिहार आ रहे हैं, मोदी जी के पास बॉलीवुड के चमकते हुए सितारों के साथ एक फंक्शन अटेंड करने का टाइम है। मोदी जी केरल के एक प्रचार में गए, मोदी जी आंध्रा के मंच पर बैठकर टॉफी से हंसी ठिठोली कर रहे हैं, मोदी जी राजस्थान जा रहे हैं, मोदी जी गुजरात जाके रोड शो और रैली कर रहे हैं, मानो इस देश में कुछ हुआ ही नहीं हो। और उनके लोग वीरांगनाओं के जज्बे और जोश पर सवाल उठा रहे हैं। इस देश के 28 निर्दोष लोगों की जिन 3 आतंकवादियों ने निर्मम हत्या करी वो आज भी फरार हैं। और अब रिपोर्टें आ रही हैं कि उन्होंने 3 और ऐसे कांड किए थे, पुंछ में किए थे, गंदेरबल में किए थे, कई जगहों पर किए थे। तो मोदी जी की प्राथमिकता क्या है ये देश जानना चाहता है। सुप्रिया जी, जिस तरीके से आप लोग माई योजना की बात कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार जब आप लोग के साथ विशेष राज्य दर्जे की बात होती थी, क्या विशेष राज्य दर्जे की आप लोग साथ है पूरा होना चाहिए, जिससे इसको भी जरूरत नहीं पड़े? देखिए 20 साल से मुख्यमंत्री आप हैं, आपने कई बार